हेलो बच्चों, देखिए अभी तक मैंने सॉल्यूशन का ये चैप्टर पढ़ा रही थी। उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट किया है। अब उसमें आगे बताने जा रही हूँ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में ही आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ वन और मोर solution completely miscible in a liquid is termed as a ideal solution. It is to follow Raoult's law at the all concentration and all temperature. फिर से बता दे रहे हैं कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन जिसमें एक और दो सोल्यूशन जो कंप्लीटली मिसिबल हो उसको कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और ये फॉलो करता है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन। तो देखिए जो है राउल्ट्स लॉ में ये होता है कि जो मिसिबल होता है सोल्यूशन वो कैसे मिसिबल होता है? टू सोल्यूशंस आर मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल इन अ सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे वन ए एंड ए या ए और बी सोल्यूशन, टू सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो उन दोनों ए और बी का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है सिमिलर होगा। ठीक है, इन अट्रैक्शन फोर्स जो है वो उसका जो सिमिलर होगा। ठीक है, तो जब सिमिलर होगा ए और ए का, यानी ए और बी का या ए और ए का, हाँ, तो या बी और बी का, इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर अट्रैक्शन फोर्स अगर सिमिलर होगा तो उनके अंदर एक आइडियल सॉल्युबिलिटी होगी और उसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा नहीं होगा उनका सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो जब ए और ए है या बी और बी है या ए बी है, दो सॉल्यूशन के बीच का जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स है वो अच्छा होगा, ज्यादा होगा, तभी उनके अंदर अच्छी एक परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और नहीं होगा तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा नहीं होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इसमें ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर जो ईच कंपोनेंट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। एक्स ए एक्स बी है या पी पी है तो इसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टी और एक्स बी का भी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इनका नो हीट एक्सचेंज होता है, नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन मिक्सिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है और इवॉल्व भी नहीं होती है। व्हेन मिक्सिंग कंपोनेंट, जब उसको मिक्स किया जाता है तो कोई एनर्जी इवॉल्व नहीं होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, नो वॉल्यूम एक्सचेंज, कोई वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द वॉल्यूम इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इसमें जो है इनका वॉल्यूम भी नहीं चेंज होता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो है वो मिक्सअप होता है यानी सम होता है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर इन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। लाइक ए और बी, ए और ए
बी और बी का इंटर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तभी उनके अंदर सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, एक परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जो कि फॉलो करेगा ब्राउन्स लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है किसका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं इनके एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में देखिए लाइक हेक्सेन, हेक्सेन और हेप्टेन, हेप्टेन। तो इनका और इसका दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर इंटर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा, तभी दोनों अच्छे से मिक्स होकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा जो है बेंजीन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो इसका भी जो सॉल्यूशन है इसका भी लाइक ए, तो इनका भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में या इंटर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा बी और बी का, और इसका तो इंटर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा, तो ये मिक्स होकर के आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह हम ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन का भी लाइक ए और बी, तो ये ए बी का इंटर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा और ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड लाइक ए एंड बी, तो इसका भी इंटर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा और बनाएगा कौन, एक आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी जो है सॉल्युबिलिटी मिसिबल होगा 2 और मोर सॉल्यूशन में, और ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे और ये ब्राउन्स लॉ को फॉलो करेंगे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। दिस इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, इसके आगे फिर हम बताएंगे। ओके, बाय बाय।